हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मॉनसून को एंजॉय कर रहे होंगे। बट आई मस्ट से कि इस सीज़न बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल चल रहा है, बहुत बहुत रेन हो रही है। आई एम श्योर यू पीपल मस्ट हैव विटनेस्ड दिस थिंग इन योर एरियाज ऑल्सो। आपके एरिया में भी काफ़ी आपने रेनफॉल देखी होगी। आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। इंडिया के जिस भी स्टेट की बात करें, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, साउथ हो, ईस्ट हो, बहुत रेनफॉल हो रहा है। चलिए एनीवेज, आज का एक सेशन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का जो हमारा फोकस है वो रहेगा जो हमारे इंग्लिश के जो वर्ब्स होते हैं इज़, एम एंड आर, इनको समझने में। जब हम लोग इज़, एम एंड आर को यूज़ करते हैं इंग्लिश में, सो बेसिकली देयर इज़ अ पर्टिकुलर रूल। उन वर्ब्स को यूज़ करने के पीछे पर्टिकुलर कुछ रूल्स होते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज रूल्स, बेसिस विच वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कैसे इज़, एम एंड आर को यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं, जब हम बात करते हैं इंग्लिश में इज़, एम या आर वर्ब्स की, तो आप ये हमेशा माइंड में रखिए कि इज़, एम, आर हमेशा हमारे वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करने वाले सेंटेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, राइट? ऑलवेज रिमेंबर दैट वी ऑलवेज यूज़ इज़, एम एंड आर फॉर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में होने वाले किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी एक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग इज़, एम एंड आर को यूज़ करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, हम लोग उनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम इज़, एम एंड आर की कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं एंड ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इंग्लिश के बेसिक्स को समझने में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेंस है जो इसी से रिलेटेड है, तो मैं उसको रीड आउट करता हूँ पहले, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ। तो एक टेंस है जिसे हम बोलते हैं आई डैश हैप्पी। आई मतलब हुआ मैं, राइट? डैश, डैश मतलब फिलिंग द ब्लैंक। ये यहाँ पर आपको फिल करना है कि यहाँ पर इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, और साथ में हमने बोला हैप्पी। सो आई डैश हैप्पी। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर आएगा आई एम हैप्पी। यस, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो यहाँ हमने बोला आई एम हैप्पी, आई एम मतलब मैं खुश हूँ। मैं आपको एक बेसिक सा और एक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ इसकी, कि जो इज, एम, आर एंड आर का यूज़ होता है वो एज पर पर्सन्स होता है इंग्लिश में। पर्सन्स यानी कि देयर आर थ्री पर्सन्स, थ्री काइंड ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हुए वो लोग जैसे कि मैं हो गया या हम सब हो गए। तो हम जो खुद हुए जो लोग यानी कि फर्स्ट पर्सन, वो हुए मैं या हम, जिसको हम बोलते हैं आई या वी। सेकंड पर्सन वो होते हैं आप जिससे बात करते हैं, जैसे यू, योर, ये हो गए आपके सेकंड पर्सन। जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं दैट इज सेकंड पर्सन। और एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात करते हैं, जैसे कि वो या वो सब। वो यानी कि ही हो गया मेल कैटेगरी के लिए, और शी हो गया फीमेल कैटेगरी के लिए, राइट? तो ही हो गया मेल कैटेगरी के लिए, शी हो गया फीमेल कैटेगरी के लिए, और एक होता है दे हो गया उन सब के लिए। दे मीन्स वो सब। अब उसमें आपके मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं ही, शी या दे, तो वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन्स।
सो इनके बेसिस पर हमारे पर्सन्स डिफाइन होते हैं, और इन पर्सन्स के साथ कौन सा वर्ब लगेगा मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन होता है आई, तो उसके साथ हमेशा हम एम लिखते हैं, आई एम हैप्पी, जैसे हमने भी डिस्कस किया, आई एम हैप्पी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं वी की, हम सब एक से ज़्यादा, मेरे से एक से ज़्यादा, तो वो भी फर्स्ट पर्सन होता है, उसके साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैप्पी, हम सब खुश हैं, वो हो गया आपका वी आर हैप्पी। सिमिलरली आपका सेकंड पर्सन पर अब हम आते हैं। सेकंड पर्सन जैसे हो गया आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कौन से हुए, यू, योर, आप और आप सब। सो उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन कैटेगरी में। तो सेकंड पर्सन में हम लोग लगाते हैं आर का यूज़ करते हैं, और फर्स्ट पर्सन में जैसे वी में मैंने आपको बताया वहाँ भी आर लगता है, और यू के साथ भी आर लगता है। सिमिलरली थर्ड पर्सन की प्लूरल यानी कि जो एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो हुए दे, बिकॉज उसका ही और शी सिंगुलर पर्सन हुआ, सिंगल पर्सन हुआ ना वो, ही या शी, लेकिन दे हुए एक से ज़्यादा, तो वो उनके साथ भी हम आर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू नो इज कि आपका यू, वी एंड दे, यू सेकेंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म एक से ज़्यादा हम सब के लिए, और दे भी थर्ड पर्सन एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल फॉर्म के लिए। इन सब के साथ हम वर्ब आर यूज़ करते हैं, यू, वी एंड दे, इनके साथ आप आर यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आपका बचता है इज लगता है हमारे थर्ड पर्सन्स के साथ, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, इसके साथ। सो ही और शी प्लूरल और सिंगुलर, प्लूरल और मेल और फीमेल को डिफाइन करते हैं, तो इन दोनों के साथ आपका इज लगता है। सिमिलरली एक वर्ड होता है इट, लाइक इट इज़ संडे टुडे, कि आज संडे है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर इट के साथ इज का यूज़ करते हैं। सो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमेशा आई के साथ एम, ही, शी और इट के साथ इज, और यू, वी और दे के साथ हम लोग आर वर्ब को यूज़ करते हैं, और इनके साथ हम लोग आगे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सेंटेंसेस, जैसे कि हमने भी पहले डिस्कस किया था। पहला सेंटेंस था हमारा आई डैश हैप्पी, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। सिमिलरली हम एक दूसरा इस सेंटेंस की बात करते हैं, और ये भी याद रखिए इज एम एन आर की बात आप कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल की, आज में जो आप जी रहे हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं, ना कि पीछे के किसी टाइम की, ना ही आने वाले आगे के टाइम की, नहीं, हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल की। तो दूसरा अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ इसी से रिलेटेड ऐसा ही, जिसमें हम इज एम एन आर को यूज़ करते हैं, तो वो हो सकता है ही डैश अ गुड स्टूडेंट। सो ही जैसे मैंने अभी अपने डिस्कस किया, ही के साथ क्या लगेगा, ही हमारा, हमें पहले पर्सन आइडेंटिफाई करना है। सो ही एक्चुअली इज अ थर्ड पर्सन, तो ही के साथ लगेगा इज। सो जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर हम उसको फिल करेंगे इज से। ही इज एक गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया यूज ऑफ इज किसके साथ हमने लगाया, ही के साथ। तो इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कैटेगरी, जिसमें हम बात कर रहे थे आर की। तो आर हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, आर हमें यूज़ करना है वी जैसे पर्सन्स के साथ, हमें प्लूरल पर्सन्स में फर्स्ट पर्सन वी या सेकंड पर्सन यू के साथ आर लगता है, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में दे, उनके साथ भी हम आर को यूज़ करते हैं। तो वो आपका बनेगा फॉर एग्जाम्पल वी डैश रनिंग, वी आर रनिंग, हम सब दौड़ रहे हैं, दैट इज वी आर रनिंग। तो ये आपका यहाँ पर आपने यूज़ किया वर्ब आर को, वी आर रनिंग, हम दौड़ रहे हैं। और ये इसका दूसरा आपको क्या एक
आइडेंटिफिकेशन है कि जब आप बात कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, तो वो इसलिए क्योंकि वी आर रनिंग, हम भाग रहे हैं मतलब अभी भाग रहे हैं। सो इसीलिए मैंने बोला आपको कि इस एम एन आर को हम लोग जनरली क्या हमेशा ही प्रेजेंट टेंस के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, आज के जी रहे हैं, जिस टाइम हम जी रहे हैं उसी के बारे में बात करते हैं, तब हम इज एम एन आर को यूज़ करते हैं, राइट। तो ऐसे फर्स्ट हमने समझा आई एम हैप्पी, दूसरा हमने देखा ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, और तीसरा हमने देखा वी आर रनिंग, हम सब दौड़ रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं। तो ये आपके हुए इज एम एन आर का यूज़। और भी काफ़ी टेंसेज हैं, हम कुछ और भी अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे थोड़ा आपको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस में इनको यूज़ करते हैं वर्ड्स को, और कैसे वो सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो ऐसे ही होता है आगे, दे डैश एक्साइटेड, राइट। दे, THEY, दे मतलब होता है वो सब। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म में आते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं, और ये वो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो हो गए दे, वो सब। दे डैश एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब बहुत ही जोश में हैं वो लोग, यू नो, दे डैश एक्साइटेड। और अब क्योंकि दे के साथ हमने क्या लगाना है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया, दे आर, राइट। तो यहाँ आएगा दे आर एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड हैं, वो बहुत ही जोश से भरे हुए हैं, दे आर एक्साइटेड। तो यहाँ हमने देखा थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में हमने कैसे वर्ब आर को यूज़ करना सीखा, दे आर एक्साइटेड। तो ये हो गया हमारा अगला टेंस जिसमें हमने आर को यूज़ किया इन अ सेंटेंस, दे आर एक्साइटेड। तो आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं और हमारे को क्या सेंटेंस ऐसे बन सकता है जिसमें हम बात करेंगे कि जिसमें इज एम एन आर को और यूज़ करना सीखें। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका हो सकता है, जैसे मैं बात करूं, ही कौन हुआ, एक मेल इंसान जो सिंगल है, सिंगुलर पर्सन, मेल पर्सन के लिए हम ही यूज़ करते हैं। ही इज प्लेइंग सॉकर, वो सॉकर बोलते हैं फुटबॉल को, ही इज प्लेइंग सॉकर, वो फुटबॉल खेल रहा है। तो जो स्पेस हुआ जहाँ पे आपको फिल करना है वर्ब को, वो क्या था, ही डैश प्लेइंग सॉकर। तो डैश में क्या आएगा, ही के साथ क्या लगना है हमारा वर्ब, इज। सो ही इज प्लेइंग सॉकर, वो सॉकर खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। तो ये हो गया आपका अगला सेंटेंस जिसमें आपने इसको यूज़ किया by using the sentence he is playing soccer. Similarly आप और भी sentences हैं, हम और भी अभी देख लेते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं अगर हमें इसी को फीमेल वर्जन के लिए यूज़ करना हो, she dash playing soccer। फीमेल्स भी, गर्ल्स भी आपको पता होगा फुटबॉल खेलती हैं, तो आप यही सेंटेंस को गर्ल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ प्लेइंग सॉकर, वो सॉकर खेल रही है, वो फुटबॉल खेल रही है। सॉकर की स्पेलिंग होती है SOCCER। या फिर आप किसी दूसरे सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो आप बोल सकते हैं शी डैश रीडिंग बुक, शी इज़ डैश मतलब जो आपका ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आपको लिखना है शी इज़ के साथ रीडिंग, पढ़ रही है, रीड मतलब पढ़ना, एंड रीडिंग मतलब पढ़ रही है। शी इज़ रीडिंग, क्या पढ़ रही है, अ बुक, वो एक बुक पढ़ रही है। तो ये बना आपका अगला सेंटेंस जिसमें हमने इसको यूज़ करना सीखा। तो इस टाइप से हम ग्रेजुअली इन वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा अभी और डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। आप आज इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इस सेशन को, इस वीडियो को दोबारा सुनिए, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि हम इस MNR को कहाँ यूज़ करते हैं। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट टेंस, आज के टाइम में जो हम जी रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के केसेस में, उनमें यूज़ होने वाले टेंसेज में हम इस MNR का यूज़ करते हैं। तो आज आप थोड़ा सा इनकी रिवीजन कीजिए, इनको समझिए, और कल हम थोड़ा इनके बारे में कुछ और भी सेंटेंसेस होंगे, हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। आपके कुछ कोई क्वेरीज हों, कोई और डाउट्स हों, आप कमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपसे एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।